हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज ये मेरे पास है शर्ट पीस। इसमें से मैं बनाने वाली हूं ऐसी कुर्ती जिसे फ्रंट ओपन में बनाऊंगी और उसे आप अगर आगे से पैक नहीं करें तो एज श्रग या जैकेट पहन सकते हैं किसी भी प्लेन पीस के ऊपर, और या फिर आप इसे आगे से बंद कर लें तो इसे कुर्ती के रूप में पहन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मुझे इस शर्ट पीस को लंबाई में घड़ी करना है, तो मैंने इसे डबल फोल्ड किया है लंबाई में, है ना। हम यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं बैक पीस के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ। लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 45 इंच। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर यहाँ पर है 14 का हाफ यानी 7 इंच। 7 इंच ही मैं यहाँ पर लूँगी आर्म होल के लिए, और उसके बाद मैं लूँगी चेस्ट का 4th पार्ट। तो 40 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ, उसका 4th पार्ट हम लेंगे 10 इंच। उसके बाद 1.5 इंच इसमें मार्जिन लगा देंगे। अब आपको शोल्डर पर इंची टेप रखना है और वेस्ट राउंड के लिए निशान लगाना है, तो 15 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, और हिप राउंड जहाँ से ओपन करते हैं कुर्ती को वहाँ 21 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट राउंड है 36, उसका 4th पार्ट मैंने लिया 9 इंच, और हिप राउंड है यहाँ पर 42 इंच, उसका 4th पार्ट मैं ले रही हूँ 10.5 इंच। अब इसमें हम मार्जिन के लिए सिर्फ 1 इंच ले रहे हैं, जहाँ ऊपर की साइड जो वेस्ट राउंड है वहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, है ना। 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ नीचे की साइड में सेम लंबाई का निशान लगा लूँगी पूरे में। और अब जो हमने मेजरमेंट लगाया है ना, उसे हम मिला लेते हैं, इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। और ये मैंने पूरा बॉटम लिया है, जितना इस कपड़े का है ना पूरा बॉटम लिया है मैंने, तो पूरा मैंने तिरछा मिला दिया है। और तिरछा यहाँ कॉर्नर पर मैंने 3 इंच ऊपर लेके गोलाई दे दी है, जो कैमरे में नहीं आ पाया है। तो नीचे की साइड जब हम थोड़ा सा गोलाई वाला शेप लगाते हैं ना, तो कुर्ती के कॉर्नर नीचे की साइड नहीं गिरते हैं। और देखिए यहाँ जो नीचे की साइड मार्जिन है वो मैंने 1 इंच का लिया है फिटिंग करने के लिए। अब आर्म होल पर आपको गोलाई देनी है और उसके बाद नेक का निशान लगाना है। तो चूंकि यहाँ पर शर्ट कॉलर में लगाऊंगी, इसलिए यहाँ मैंने नेक बैक के पीस में सिर्फ 1 इंच का लिया है, और उसकी जो चौड़ाई है, ब्रॉडनेस है, वो 3 इंच ली है। उसके बाद शोल्डर पर आपको 1 इंच यानी 1 इंच डाउन करना है कॉलर वाले नेक में हमेशा। तो 1 इंच डाउन करने के बाद आपको फिर मेज़र करके देख लेना है कि आपका आर्म होल कम तो नहीं हो गया। अगर आपका आर्म होल कम हो रहा हो तो आप उसे नीचे की साइड थोड़ा सा और गहरा कर लें, क्योंकि 1 इंच डाउन करने के बाद सिलाई में भी जाएगा ½ इंच, तो आर्म होल को ज़रूरी से आप एक बार मेज़र कर लें। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने जो फिटिंग वाले नॉचेज़ हैं वहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम कट करेंगे फ्रंट का पीस। तो बचे हुए कपड़े को मैंने वैसा ही डबल फोल्ड किया है लंबाई में और बिछा लिया है। इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना बैक का पीस जो मैंने अभी कट किया है, लेकिन चूंकि ये फ्रंट ओपन है तो यहाँ पर 1 इंच में एक्स्ट्रा ये निशान लगा लेती हूँ। तो 1 इंच का निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम सेट करेंगे अपना बैक का पीस और इसे सेम टू सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम ड्रॉ करने के बाद मैंने बैक का पीस हटा लिया है, और जो फ्रंट का पीस है उसमें सबसे पहले मैंने आर्म होल पर ½ इंच की गहराई दे दी है। अब यहाँ मैं नेक के लिए निशान ले रही हूँ। तो नेक यहाँ पर मैं बना रही हूँ 3x3 का, यानी कि यहाँ पर गले की चौड़ाई भी 3 इंच है और उसकी गहराई भी 3 इंच है, और उसमें हम राउंड नेक लगा लेंगे। और सेम इसे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद सेम हम नॉचेज लगा लेंगे कमर और सीट वाली पोजीशन पर। अब देखिए यहाँ फ्रंट और बैक हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ से मुझे स्लीव्स निकालनी है। तो देखिए स्लीव्स यहाँ पर आपकी ओपन निकलेगी, मतलब 4 पर्दे आएंगे। तो सही से मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेपर पर स्लीव्स कट कर लेते हैं और उसे रखकर हम अपना स्लीव्स कपड़े में से कट करेंगे, जिससे कि कम कपड़े में से भी पता चल जाता है कि हमारी स्लीव्स इतनी आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरह से कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब जो फ्रंट के पीस में मैंने ये 1 इंच का निशान लगाया है ना, इसे आपको सीधा सीधा फोल्ड कर लेना है। क्योंकि ये कपड़े की किनार है तो यहाँ डबल फोल्ड नहीं करना है, सिंगल हम रखेंगे और सिंपली सिलाई लगाकर इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट के दोनों पीस आगे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे फोल्ड कर लिया है। अब आपको शोल्डर जॉइंट करने हैं, तो बैक के पीस के ऊपर फ्रंट का पीस रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। अब शोल्डर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसमें लगानी है स्लीव्स। तो मैं स्लीव्स रेडी करती हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्लीव्स यहाँ पर 4 टुकड़ों में मुझे मिली है। तो मैंने इसमें नेवी ब्लू कलर का ये पॉइंट दिया गया है ना, तो नेवी ब्लू कलर की एक पाइपिंग मैं यहाँ पर इसमें लगा लेती हूँ, जिससे कि स्लीव्स में ना जोड़ नहीं दिखे, मतलब
जोड़ को छुपाने के लिए एक डिज़ाइन हो जाएगा ना, आप कोई सा भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। मैं स्लीव्स, इस तरह की जो स्लीव्स कट होती है ना, उसका भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें आप स्लीव्स में कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं मोती वगैरह का। मैंने सिंपल पाइपिंग लगाकर इन दोनों पीस को अटैच कर लिया है जिससे कि वो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। अब आपको यहाँ पर फ्रंट की शेप लगानी है, क्योंकि दोनों पीस अलग अलग थे ना, तो मैंने फ्रंट की शेप पहले से नहीं लगाई थी। अब देखिए इस तरह से 1/2 इंच की मैं गहराई दे दूंगी। फ्रंट की शेप लगाने से जो स्लीव्स में जो फुग्गा फूलता है ना आगे, वो नहीं आता है, शेप अच्छी आती है। अब यहाँ पर स्लीव्स मेरी थोड़ी सी मुझे लंबाई कम लग रही है, तो कटिंग में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना, उसे मैं यहाँ पर जोड़ लूँगी जिससे कि स्लीव्स की लंबाई बढ़ जाए। तो इसे थोड़ा सा और लुक देने के लिए मैंने क्या किया है, 1.5 इंच पर एक निशान लगाया और इस तरह से प्लिट्स मार दी। तो यहाँ पर हल्का सा ये पफ वाला जो डिज़ाइन बनता है ना, वो आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ एक सिलाई लगा ली और प्लिट्स को पैक कर लिया है। अब यहाँ मैं लगा लूँगी अपना बॉटम वाला कपड़ा, जो लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो सबसे पहले मैं इसे नीचे की साइड से सिल लूँगी और नीचे की साइड सिलने के बाद मैं इसे ऊपर की साइड पलट लूँगी। तो देखिए इस तरह जो इसका सिलाई वाला मार्जिन है उसे छुपाते हुए आप इसे ऊपर की साइड इस तरह से सिल लें, तो स्लीव्स में बॉटम वाला लुक भी आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली इसे फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा पट्टी है, इसे मैंने कट कर ली है और इसी तरह से मैं यहाँ पर दोनों स्लीव्स रेडी कर लेती हूँ। अब स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसे लगाना है सूट में। तो जो कुर्ती मैंने सिलकर तैयार की है उसमें अब मैं स्लीव्स अटैच करनी हूँ। स्लीव्स को पहले आप मेज़र कर लें और उसके बाद इस तरह से उसे अटैच कर लें। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं और अब आपको इसमें लगाना है कॉलर। तो पहले हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए एक साइड नेक पर हम इंची टेप रखेंगे और इसे पूरा अच्छे से मेज़र करते हुए दूसरी साइड यहाँ आ रहा है 18 इंच, यानी हमको 18 इंच का कॉलर लेना है, लेकिन सिलाई के लिए हल्का सा हम मार्जिन भी लेंगे। तो आप 18.5 या 19 इंच का आप कॉलर ले लें। तो डबल फोल्ड कपड़ा रखा है मैंने और उसका हाफ यहाँ निशान लगा लिया है। यहाँ मैं शर्ट कॉलर बना रही हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने अभी ली है 4 इंच। ये देखिए 4 इंच पर हमें निशान लगाना है। और चूंकि शर्ट कॉलर में हल्का सा तिरछा होता है ना, तो देखिए यहाँ हल्का सा आपको, इसलिए मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच का वो वापस हम इस तरह तिरछा कर देंगे ना, तो आपकी जो भी लंबाई है वो आ जाएगी। और हल्का सा आपको नीचे की साइड से कर्व देना है और हल्का सा आपको ऊपर की साइड से कर्व देना है। और चूंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कटिंग करके यहाँ बता रही हूँ। देखिए नीचे की साइड से मैंने इस तरह हल्का सा कर्व दिया और ये तिरछा आपको कॉलर कट करना है और ऊपर की साइड भी हल्का सा कर्व देते हुए हम इसे कट करेंगे। तो ये मैंने एक पट्टी कट की है, अब सेम आपको इसी तरह की दूसरी पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस ले लिए हैं कॉलर के लिए और यहाँ इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखा है। अब आपको इसे सिलना है, तो एक साइड से हम सिलाई शुरू करेंगे। वहाँ पर मैं 1/2 इंच या 1 बूट जितना छोड़ दूंगी और उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करूँगी। कॉर्नर पर सही से आप देख लें कि आपका कॉर्नर अच्छे से निकले, इसलिए उस पर सिलाई बिल्कुल अच्छे से लगाएं। और यहाँ मैंने पूरे कॉलर पर सिलाई लगा ली। अब इसमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। कॉर्नर से हल्का सा मैंने कपड़ा कट कर लिया है, जिससे कि उसका जब मैं कोना ऊपर की साइड निकालूँ ना, तो वो अच्छे से निकल आए, ज़्यादा कपड़ा वहाँ इकट्ठा नहीं हो। तो ये मैंने पूरा कॉलर सीधा कर लिया। अब यहाँ पर फ्रंट की मैं सिलाई दे देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए, या आप चाहें तो इस पर प्रेस कर लें। तो देखिए नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है और उसके बाद मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रंट की मैंने सिलाई लगा ली और कॉलर हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर कोई कैनवास नहीं लगाया है, क्योंकि शर्ट का कपड़ा ऑलरेडी थोड़ा सा थिक होता है। अब आपको इसका लेना है सेंटर पॉइंट और सेम आपको कुर्ती के बैक के नेक में लेना है सेंटर पॉइंट। और इस तरह से ये सेंटर से सेंटर मिलाकर पहले आप मेज़र कर लें कि आपका कॉलर पूरा आ रहा है, क्योंकि हमने सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उस हिसाब से ही आपको सिलाई में कपड़ा दबाना है। ठीक है, अब कॉलर को मैं अंदर की साइड से लगाना शुरू करती हूँ। तो कॉलर जब मैंने सिला था तो कॉर्नर पर थोड़ा सा छोड़ दिया था ना, वो उतना हिस्सा आपको यहाँ पर सिलाई में दबाना है। और आप चाहें तो पूरे गले में कॉलर के साथ उसे पिनअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि ये बिल्कुल ठीक से आ जाएगा। तो एक सिलाई मैंने अंदर की साइड से यहाँ लगा ली है और देखिए कॉलर एक साइड से मेरा सिला हो गया है। अब यहाँ इसे पलटिए। हमेशा मैं कॉलर को अंदर की साइड से सिलती हूँ पहले और फिर बाहर की साइड फोल्ड करती हूँ,
जिससे कि उसकी फिनिशिंग अंदर और बाहर दोनों की साइड से ठीक से रहे। अब जो सेंटर का निशान है ना, वहाँ पर देखिए मैंने इस तरह पूरा मैच किया है सेंटर से सेंटर और इसे पिन अप कर दिया है। और आप चाहें तो इस पूरे कॉलर को पिन अप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ बहुत इजी है ये वाला कॉलर लगाना। अब हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और फ्रंट से सिलाई लगा देंगे। इस तरह जब हम कॉलर लगाते हैं ना, तो अंदर और बाहर एकदम गुम सिलाई हो जाती है और कहीं से भी आपको कोई भी मार्जिन दिखाई नहीं देगा। देखिए ये अंदर की साइड से दिख रहा है और आप इस पर एक बूट की सिलाई और लगा लें तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। और ये बाहर की साइड से, तो इस तरह कॉलर अटैच हो गया है। अब आपको सिंपल इसमें फिटिंग की सिलाई देनी है। अब ये जो फ्रंट वाला पीस है ना, अभी ओपन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आप अगर इसे ओपन रखना चाहती हैं तो इसे फ्रंट से पैक नहीं कीजिए, लेकिन मैं यहाँ बंद कर रही हूँ। तो देखिए 3 इंच का नेक हमने ले लिया था, उसके नीचे और आप 4 इंच का निशान लगा लें, वहाँ तक मैं इसे ओपन रखूँगी। और नीचे बॉटम की साइड से मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है, इतना मैं इसे नीचे की साइड से ओपन रखूँगी। ठीक है, अब इन दोनों को आपको सिलना है। तो कैसे सिलेंगे, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा होता है ना कटिंग में से, उसमें से हम एक बनाएंगे पट्टी। तो ये देखिए मैंने एक पट्टी ले ली, इसे डबल फोल्ड करके पहले तो मैं सिल लूँगी और उसे पलटकर मैंने प्रेस से इसको बिल्कुल सीधा चपटा कर लिया है। अब यहाँ हम इस पट्टी के ऊपर फ्रंट के जो दोनों पीस है ना, उनको सिल लेंगे। तो पहले आप एक साइड से सिलिए। अच्छा, अगर आप इस पर बटन वगैरह लगाना चाहती हैं ना, तो इसे बटन पट्टी के हिसाब से भी रेडी कर सकती हैं। और यहाँ बीच में आप कपड़े के बटन या शो बटन या वुडन के जो लकड़ी वाले बटन आते हैं ना, उस टाइप के बटन भी लगा सकती हैं, उससे ये और अच्छी लगेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल इस पट्टी को रखा और सेंटर पर दोनों पर्दों को सिलकर इसे बीच से पैक कर दिया है। सिर्फ ऊपर से नेक खुला रखा और बॉटम से थोड़ा सा खुला रखा है। ठीक है, तो ये मेरे फ्रंट के दोनों पीस भी एक हो गए हैं। अब आपको इसमें सिर्फ फिटिंग की सिलाई देनी है, क्योंकि फ्रंट और बैक हमारे रेडी हैं, स्लीव्स ऑलरेडी लग चुकी है। तो इसे पलटिए और जो भी आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से स्लीव्स बॉटम से हम सिलाई लगाएंगे। और इसे मैं पूरा नीचे तक सिल रही हूँ, मतलब आप चाहें तो इसमें चाक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर चाक नहीं बनाए हैं, मैंने इसे पूरा नीचे तक सिल लिया है। और उसके साथ ही मैंने इसका बॉटम डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती तैयार हो गई है। और चूंकि ये शर्ट पीस में से बनी है ना, कॉटन का शर्ट पीस है, इसमें अस्तर मैंने नहीं लगाया है और बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। और मैं तो कहूँगी आपके पास भी कोई चेक्स के या कॉटन के जो भी फालतू शर्ट पीस है ना, उसकी आप इस तरह से कुर्ती बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो इसे एज ए जैकेट पहन सकते हैं, फ्रंट ओपन, मतलब जीन्स और टी शर्ट के ऊपर भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।